हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर रिव्यू स्टोर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक इन्वर्टर का बैटरी पैक का रिव्यू लेकर के आया हूँ। ये ऑर्डर आई थी 24 वोल्ट 100 AH का ये इन्वर्टर के लिए ये बैटरी पैक बन रही है। और इस वीडियो में हम आप लोग के साथ जो हमारे स्टोर से JBT ब्रांड का BMS लेते हैं, तो उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में ये वीडियो लेकर के हम आए हैं। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है 8 सीरीज और इसमें हम लोगों ने जो सेल यूज़ किया है वो आइस्टार ब्रांड का फरवरी मंथ 2024 का यूज़ किया है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 मिली ओहम है। इस सेल का यूज़ हम लोगों ने किया है 8 सेल्स। ये 100 AH का आता है, फरवरी 2024। 3.2 नॉमिनल वोल्टेज इसका होता है और इसका ये लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल होती है, आयन सेल नहीं, NMC सेल नहीं है, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल रहती है। तो 8 सेल से हम लोगों ने इसको 24 वोल्ट बनाया है। और इसमें जो हम लोगों ने BMS यूज़ किया है वो ये BMS है, ये 200 एम्प का BMS है और ये 8 सीरीज से लेकर के 24 सीरीज तक वर्क करती है, यानी कि 24 वोल्ट से 72 वोल्ट तक आप इसको अपने बैटरी पैक में लगा सकते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करना रहता है एप्लीकेशन के थ्रू, तो वही मेन चीज़ आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में कि इस BMS को किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू से डाटास वगैरह सेट करके अपने बैटरी पैक को यूज़ कर सकते हैं। ये JBT ब्रांड का है, इसका फुल फॉर्म जिया बायडा है। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल के लिए है, मॉडल नंबर यहाँ पे दिया है और यही मॉडल नंबर आपको अपने एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा। ये वर्जन 1.3 है। इस BMS के साथ आपको ये एक्सेसरीज मिलती है और इसमें हम लोगों ने लगाया है वो सभी एक्सेसरीज, जैसे कि ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। हम एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे ये बैटरी पैक है, इसमें जो बस बार्स यूज़ किए गए हैं वो प्योर कॉपर बस बार्स है विथ निकल कोटिंग। निकल कोटिंग से आपका टाइम के साथ ये रस्टिंग नहीं पड़ेगी और सेल्स को डैमेज नहीं करेगी। ये टोटल आउटपुट वायर है, रेड 24 वोल्ट पॉजिटिव, और ये BMS के थ्रू से आउटपुट है नेगेटिव। पॉजिटिव जो रहती है वो हमेशा बैटरी का मेन पॉजिटिव ही रहती है आउटपुट, और नेगेटिव जो रहती है BMS का ये C नेगेटिव रहती है। यहाँ पे ये C नेगेटिव से आपको ये 2 स्लॉट से आप आउटपुट नेगेटिव ले सकते हैं। और जो बैटरी का टोटल नेगेटिव है वो BMS का B नेगेटिव में जाएगी। कनेक्शन सब सेम है जो नॉर्मल BMS यूज़ करते हैं, और ये स्मार्ट BMS कनेक्शन सबका सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है। वही चेंजेस के बारे में हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो हमने ये टोटल पॉजिटिव बता दिया, टोटल नेगेटिव बता दिया। ये 10 स्क्वायर mm का कॉपर वायर है, 24 वोल्ट तक आप 10 स्क्वायर mm यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे 48 वोल्ट आती है वहाँ पे आप 16 स्क्वायर mm या 25 स्क्वायर mm यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगी, क्योंकि लोड के अनुसार वायर का थिकनेस डिपेंड करती है। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में आप 10 स्क्वायर mm यूज़ कर सकते हैं। और जो ये वायर से ये सीरीज कनेक्शन किया है, जैसे कि यहाँ पे आपको केबल मिलती है, ये केबल का ये फर्स्ट एंड आपका नेगेटिव पे जाएगी, फिर दूसरा पिन का वायर फर्स्ट सीरीज यहाँ पे जैसे मार्किंग किया है, फिर सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, फिफ्थ,
6, 7। अगर आपका बैटरी पैक इससे ज़्यादा है, 36 वोल्ट का है तो फिर 12 सीरीज तक जाएगी। 48 वोल्ट का है तो 16 सीरीज या बहुत जन 15 सीरीज पे भी बनाते हैं। 60 वोल्ट का है तो 20 सीरीज या 19 सीरीज तक जाएगी। और 72 वोल्ट है तो 23 सीरीज या 24 सीरीज तक आप ले जा सकते हैं। और ये सेम BMS को आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसको एप्लीकेशन के थ्रू आपको कॉन्फ़िगर करना है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलती है जिसको आप गूगल से स्कैन करके इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसा होता है वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पहले इसका वायरिंग हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पोर्ट मिलती है आपको जिसके ऊपर SW लिखा हुआ रहता है। ये है वेकअप स्विच जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। इसका कार्य हम बताते हैं, इसका पर्पस क्या है। इसको जब आप प्रेस करेंगे, अगर आपका बैटरी पैक लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं है तो ये लॉन्ग टर्म तक अगर इससे आउटपुट या इनपुट नहीं बैटरी पैक को मिल रहा है तो ये स्लीप मोड पे चली जाती है। तो वो स्लीप मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको इसको फॉर 2 सेकेंड लॉन्ग प्रेस करना रहता है, तब ये BMS एक्टिवेट हो जाती है। इस कार्य के लिए ये दिया गया रहता है। और दूसरा कंपोनेंट है ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ये जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आपको इसके पीछे एक QR कोड मिलेगी जिसको आप अपने एप्लीकेशन के साथ ऐड कर सकते हैं और मोबाइल के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन के साथ आपका ये ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट हो जाएगी। इसका जो पोर्ट है वो ये UART में आपको लगाना है। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल मिलती है। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को आपको ये केबल के ज़रिए ये UART पोर्ट में लगाना है। और ये वेकअप स्विच के लिए है। ये सब यूज़ में नहीं है, ये यूज़ में नहीं आती है। यहाँ पे आपको अलार्म का मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलार्म लिखा है, तो वो ये चीज़ है। बज़र इसको भी कहते हैं, अलार्म भी कहते हैं। जब आप कनेक्ट करते हैं तो फिर एक बज़र और LED ब्लिंकिंग आती है। जब आप BMS को कनेक्ट करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं तो ये बज़र और अलार्म आपको मिल जाती है। इसका केबल आती है, ये केबल आती है। इसको आपको अलार्म का इसमें लगाना है। और फिर यहाँ पे अंदर देखेंगे तो स्क्रू आपको मिलेगी जहाँ पे आपको ये यहाँ पे वायर को लगाना रहता है। ये अलार्म का ये जो 2 एंड है, ये पोर्ट यहाँ पे लग जाएगी और ये वाला चीज़ यहाँ 2 लग जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से लग जाती है। ये आप देख सकते हैं अलार्म का। और ये वायर को यहाँ पे स्क्रू की मदद से फिक्स किया जाता है। इसके अंदर आपको LED मिलेगी और एक बज़र मिलेगी। तो उसके बाद चलते हैं कनेक्शन दूसरा। ये ज़रूरत नहीं है, ये भी यूज़ में नहीं है। ये LCD या GPS अगर आप डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हालांकि हमने नॉर्मल डिस्प्ले यूज़ किया है। ये BMS के साथ और एक डिस्प्ले आती है। अगर आप उस डिस्प्ले को लगाते हैं तो फिर इस पोर्ट में लगाना रहता है। फिर यहाँ पे आपको 4 NTC टेम्परेचर सेंसर मिलती है जिसको आप एक बैटरी में, एक डिस्चार्जिंग के वायर में, और इसको आप लगा सकते हैं 4 जगह पे लगा सकते हैं टेम्परेचर सेंसर को। यहाँ पे BMS का केबल लगेगी। अगर आप 8 सीरीज यूज़ कर रहे हैं तो शुरू का 8, यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कनेक्शन, शुरू का 8 आपका सीरीज पे लग जाएगी और बाकी जितने भी वायर्स बची हुई रहती है वो सबको शॉर्ट करके आपको
पॉजिटिव में कनेक्ट करना रहता है, बैटरी का पॉजिटिव में। ये सबको शॉर्ट करके, ये देखिए बैटरी का ये जो पॉजिटिव है, ये वायर है, ये पॉजिटिव वायर है, सबको रिमेनिंग वायर में शॉर्ट करना रहता है। अगर आप 48 वोल्ट में इस BMS को यूज़ कर रहे हैं तो शुरू का 16 नेगेटिव वायर को लेकर के 17 वायर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे। फिर जितना बचा हुआ है बस सबको शॉर्ट करके उसको पॉजिटिव में कनेक्ट करना रहता है। इसी प्रकार 1920S में भी आप कर सकते हैं, 2324S में भी कर सकते हैं। नॉर्मल BMS जैसे कनेक्ट करते हैं सभी वायर्स वैसे ही कनेक्ट करना है। बचा हुआ वायर को पूरे को शॉर्ट करके पॉजिटिव में उसको कनेक्ट करना रहता है। बस इतना ही वायरिंग आपको करना है। जैसे नॉर्मल BMS करते हैं सेम उसी तरह से, बस एक चेंजमेंट क्या है, बचा हुआ वायर सभी को शॉर्ट करके बैटरी का मेन पॉजिटिव में कनेक्ट करना रहता है। और ये C नेगेटिव मतलब आउटपुट का नेगेटिव वायर, और बैटरी का जो मेन पॉजिटिव रहती है वही बैटरी का पॉजिटिव वायर रहती है। और ये जो बैटरी का नेगेटिव है वो BMS का ये नेगेटिव में आपका चला जाएगा और आपका BMS सारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाती है कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक SOC मीटर लगाया है जिससे आप बाहर से फ़ोन को बिना कनेक्ट किए आप इसका वोल्टेज परसेंटेज बैटरी लेवल आप चेक कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने किस तरह से वायरिंग किया है, ये जो पॉजिटिव है वो बैटरी का मेन पॉजिटिव में जाएगी ये, और जो नेगेटिव है उसको हम लोग ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का जो सेम पोर्ट रहती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सेम पोर्ट है, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वोल्टेज शो होगी, ये आप देख सकते हैं। ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हैं 26.7 वोल्ट, इसको सेटिंग किया जाता है। अभी ये सेट है 24 वोल्ट पे, और इसको आप इस तरह से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अब ये सभी जितने भी कंपोनेंट्स है ये अभी इंटरनली ये बैटरी पैक कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक्सटर्नली अभी ये इसका इपॉक्सी पैकिंग होगी। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स है, ये वेकअप स्विच, ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये आउटपुट SOC मीटर और ये बजर, ये सभी बाहरी पैनल पे लगेगी। ये इसका पैनल बनी है। ये जब कंप्लीट होगी तो इसका एक प्रॉपर हम किस तरह से बैटरी पैक लगती है वो हम वीडियो बना देंगे। ये इपॉक्सी को हम लोगों ने कटिंग किया है, इसमें ये लगेगी डिस्प्ले। यहाँ से PG ग्लैंड लगती है, ये PG ग्लैंड है, PG ये 9 है, PG 9। इससे 2 आउटपुट टर्मिनल निकलेगी और कस्टमर का रिक्वायरमेंट के अनुसार फिर हम लोग फ्रंट पैनल बनाते हैं। फिर यहाँ पे वेकअप स्विच लगेगी, ये यहाँ पे डिस्प्ले लगेगी, यहाँ पे ये बजर अलार्म रहेगी, और यहाँ पे 2 12 वोल्ट का कस्टमर का यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी कि वो यही बैटरी पैक में से 12 वोल्ट का भी सप्लाई उनको चाहिए बाहर। तो इन दैट केस हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि कन्वर्टर का यूज़ किया है। उनका रिक्वायरमेंट है कि 12 वोल्ट में 400 वाट तक वो इस बैटरी पैक से 12 वोल्ट का भी उनका ऑपरेशन रहती है, 24 वोल्ट का भी ऑपरेशन रहती है। 24 वोल्ट मेन इन्वर्टर के लिए वर्क करेगी और 12 वोल्ट वो एक्सेसरीज में यूज़ करना चाहते हैं, लाइट्स वगैरह, और 400 वाट तक वो इस्तेमाल करेंगे। तो उस प्रक्रिया के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 स्विच, यहाँ पे 2 ये रखे हैं
तो ये जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था वो 12 वोल्ट का आउटपुट भी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये CY गोल्ड का कन्वर्टर यूज़ किया है जो 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी, और दो कन्वर्टर यूज़ किया है। ये 20 एम्पियर का एक कन्वर्टर है, तो एक आउटपुट 12 वोल्ट का दो आउटपुट रहेगी, जिससे 12 इंटू 20 240 वाट एक आउटपुट से ले सकते हैं, और दो आउटपुट से टोटल 480 वाट ले सकते हैं। ये जो दो वायर है ये 24 वोल्ट पे जाएगी, और इसका जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट देगी। तो ये जो ये है इस पे हम लोग यूज़ करेंगे, और बाहर इस तरह का कॉर्ड रहेगी जिससे 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगी, और ये सभी चीज़ें ये फ्रंट पैनल पे लगेगी जिससे आप 12 वोल्ट ले सकते हैं। तो ये कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार रहती है, क्योंकि हम लोग जो बैटरी पैक्स बनाते हैं वो पूरी तरह से कस्टमाइजेशन रहती है। कस्टमाइजेशन कहने का मतलब जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से बैटरी पैक बनती है। और जब बैटरी पैक बनती है तो ईच एंड एवरी स्टेप का वीडियो पिक्स आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिलते जाती है जब आप ऑर्डर करते हैं, और जब रेडी हो जाती है तो फिर कुरियर होकर के आपके एड्रेस पे ये डिलीवर्ड हो जाती है। इस बैटरी में 3 इयर्स का रिप्लेसमेंट गारंटी प्लस 2 इयर्स का सर्विस वारंटी आपको मिल जाती है। और मेकिंग आप देख सकते हैं, इस पे हम लोगों ने लैमिनेशन रोल यूज़ किया है। इसके अंदर फिलामेंट टेप से पूरे 8 सेल्स को बाइंडिंग किया गया है, 2 जगह में, एक टॉप और एक बॉटम में। उसके बाद इसके ऊपर लैमिनेशन रोल इस्तेमाल किया गया है ताकि इंटरनल शॉर्ट सर्किट कभी भविष्य में ना हो। इससे सेफ मेकिंग रहती है। और अब इसके ऊपर इपॉक्सी पैकिंग होगी। तो अब आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में हम बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन और इंटरफेस किस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये JBT ब्रांड का BMS। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना रहता है। Zioziang, ये इसको डाउनलोड करना रहता है। फिर ये एप्लीकेशन को आप इजीली जो BMS के ऊपर QR कोड स्कैनर दिया रहता है, इसके ऊपर अगर आप गूगल लेंस से स्कैन करेंगे तो ये एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगी, और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाने के बाद इंटरफेस देखने को आपको मिलती है। डिवाइस को ऐड करना रहता है, जैसे कि अभी ये लिंक है। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हैं, ये डिवाइस लिस्ट पे अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल को लिंक करना रहता है यहाँ से स्कैन करके। तो जब ऐड हो जाती है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग ऐड करते हैं ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह, उसी तरह से आपको ऐड करना रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये लिंक है, अगर इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। अब ये फ़ोन के साथ आपका डिस्कनेक्ट हो गई है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्ट करना रहता है, और इसका मेन इंटरफेस ये है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको हम बताते हैं। ये अभी बैटरी का स्टेट ऑफ चार्जिंग 93% है। 26 टोटल वोल्टेज बैटरी का ये दिखाती है 26.74, और अभी ना तो करंट जा रही है ना तो आ रही है बैटरी में, इसलिए करंट 0 है, पावर 0 है। जैसे ही आप चार्ज करेंगे बैटरी को जैसे ही चार्ज करेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग करंट दिखाएगी, और यहाँ पे पावर इनटेक होगी। और जैसे ही डिस्चार्ज करेंगे तो जितना करंट विड्रॉ हो रही है यहाँ से ये करंट दिखाएगी, और यहाँ पे टोटल पावर दिखाएगी कितना कंज्यूम बैटरी में से हो रही है। यहाँ पे बैटरी का टोटल हाई वोल्टेज दिखाया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे सिंगल वोल्टेज इंफॉर्मेशन।
यहाँ जो 8 सीरीज़ है उसका इंडिविजुअल वोल्टेजेस आप देख पाएंगे। फर्स्ट 3.341, 3.33, अभी बैलेंस ऑफ पे हम लोगों ने रखा है। ये साइकिल इंडेक्स कहने का मतलब है कि आपका बैटरी पैक कितना साइकिल चली है। तो यहाँ पे वो अभी तो 0 है क्योंकि ये न्यू है, अभी चली नहीं है। ये वोल्टेज डिफरेंस कहने का मतलब सीरीज़ का जो भी वोल्टेज रहती है उसका एवरेज डिफरेंस 0.007 या 8 वोल्टेज है। ये बहुत ही कम है। 0.001 पे फुल्ली बैलेंस्ड कहते हैं, या अभी और भी बैलेंस होना बाकी है। और 8 सेल में सबसे कम वोल्टेज कितना है ये बताती है वोल्टेज लो 3.338 वोल्टेज, और ये एवरेज सेल वोल्टेज है। 8 सेल का जो एवरेज वोल्टेज है वो ये बताती है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताती है वो चारों सेंसर का। वन, टू, थ्री, फोर, 5, ये जो 5th नंबर है वो ये BMS के अंदर एक इनबिल्ट सेंसर रहती है, वो मॉसफेट का टेम्परेचर आपको शो करती है। और ये बाहरी 1, 2, 3, 4 बाहरी सेंसर, ये जो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ये NTC पोर्ट आप देख सकते हैं, NTC पोर्ट। और यहाँ पे इसका सेल्सियस में यूनिट है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में। तो इस इंटरफेस के बारे में मैंने लगभग बता दिया है। यहाँ पे स्टेटस दिखाती है चार्जिंग और बैलेंस, प्रोटेक्शन, मॉसफेट, डिस्चार्जिंग मोड ये बताती है। इसके बारे में भी हम बताते हैं। फिर चलते हैं, ये सबसे पहला यहाँ पे हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री में आपको वोल्टेज और करंट का कर्व देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और किस प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप हुई है करंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एक ऑप्शन है कर्व क्लियर, आप इसको पूरा क्लियर भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर हम ये इसको पूरा क्लियर कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। उसके बाद किस प्रकार से लोड और करंट कैपेसिटी किस तरह से कम हुई है ये ग्राफ से आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री आपको मिलती है और फिर दूसरा में कंट्रोल पैनल, यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको मिलती है। यहाँ से आप अपने बैटरी पैक को यहाँ पे देखेंगे, ये डिस्चार्ज स्विच कहने का मतलब अगर आउटपुट में आपको कोई वोल्टेज नहीं चाहिए तो देखिए ये अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाती है, इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बाहरी आउटपुट नहीं रखना चाहते हैं कभी, तो आउटपुट को अगर आपको 0 रखना है तो इसको ऑफ करके रख सकते हैं। और ये चार्ज स्विच है, इससे आप चार्ज ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अभी हम आप लोग के साथ वो भी शेयर करते हैं कि चार्ज कैसे ऑन ऑफ होती है। और इस बैटरी पैक को हम लोगों ने सबसे लो एम्प से चार्ज किया था। ये 24 वोल्ट 3 एम्पियर का चार्जर से हम लोगों ने चार्ज किया था। फर्स्ट में जब भी आप बैटरी पैक बनाते हैं अपने घर के लिए, इन्वर्टर के लिए, तो या कोई भी लिथियम बैटरी पैक आप बनाते हैं तो सबसे मेन बात, जब आप फर्स्ट चार्जिंग करते हैं तो वो चार्जर आपका लो एम्प का अगर रहे तो बैटरी का लाइफ अच्छा आपको मिलती है। तो शुरुआत में बहुत देर लगती है चार्ज होने में, तो उससे आपको लाइफ साइकिल सेल्स का बहुत अच्छा मिलती है। अब इस बैटरी को हम एक बार चार्ज करके आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि वो चार्जिंग जो स्विच है किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चार्जर को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल का इंटरफेस है, यहाँ पे अगर हम डिस्चार्ज को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक जो चार्जर में इंडिकेशन आती है वो आएगी कि बैटरी कनेक्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं। इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी।
और इसको ऑन करेंगे तो ये चार्जर कनेक्ट हो जाएगी। अब इस स्विच को हम लोग, चार्जर का जो एसी इनपुट है, इसको हम लोग ऑन करते हैं। अभी चार्जिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे चार्जर का ये ऑफ है। अभी जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे, ये चार्ज होना शुरू हो गया है। इसको आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर मुझे बंद करना रहेगा तो इसको प्रेस कर देंगे तो ये चार्जिंग ऑफ हो जाएगी और ये चार्जिंग ऑन। तो इस प्रकार से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये डिस्चार्ज स्विच है, ये तो अभी कनेक्ट है चार्जर में, इसीलिए ये ऑपरेट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे चार्जर को ऑफ कर देंगे आप, चार्जर को अभी मैंने ऑफ कर दिया और ये डिस्चार्ज स्विच को, अभी चार्जर कनेक्ट है, इसको ऑफ करते हैं। डिस्चार्ज स्विच को ऑफ करेंगे तो ये आप देख सकते हैं मीटर ऑन ऑफ हो रही है। तो और यहाँ पे ऑटो बैलेंस, इसको आप प्रेस कर देंगे तो ये बैलेंस होते रहेगी। यहाँ पे सेल्स बैलेंस होते रहेगी। और यहाँ पे करंट कैलिब्रेशन है, वोल्टेज कैलिब्रेशन, क्लियर वार्निंग, रीसेट कैपेसिटी, ये है आपका। इसको सेट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका ये वोल्टेज का, सीरीज़ का फर्स्ट स्ट्रिंग में इतना वोल्टेज, ये आप अपने पैरामीटर के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, यहाँ पे वोल्टेज आप सेट कर सकते हैं। हमने सेट करके रखा है और ये डिफ़ॉल्ट सेट भी आपको मिल जाती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने डाटा को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लॉगिन करना रहता है। जैसे मैंने लॉगिन किया अपना जीमेल आईडी से, तब जाकर के ये सभी पैरामीटर्स आपको शो होगी, नहीं तो नहीं शो होगी। आपको लॉगिन करना रहता है और एप्लीकेशन को बाइंड करना रहता है। बाइंड का मतलब रजिस्ट्रेशन करना रहता है। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये सभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्योंकि इसको प्रॉपरली अगर आप नहीं सेट करते हैं तो फिर आपका BMS ठीक तरीके से ऑपरेट हो नहीं पाएगी। तो इसको हम एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना ब्लूटूथ नेम सेट कर सकते हैं। अभी ये है, ये डिवाइस मॉडल, ये BMS का मॉडल का नेम है और ये मैन्युफैक्चर ब्रांड नाम JBG का है। वर्जन 5.4, BMS का मॉडल, प्रोडक्शन डेट, ये BMS कब बनी है उसका भी डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 21/3/2024। और ये BMS का ID है। तो यहाँ पे कुछ सेट करना नहीं है, ये आपका BMS का जो हर एक फ़ोन का जो ये रहती है बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसी तरह से ये BMS का इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे पैरामीटर से ओरिजिन सेटिंग, यहाँ पे नॉमिनल कैपेसिटी, यहाँ पे आपको, आप अगर 24 सीरीज़ का बना रहे तो 8, 16 का बना रहे तो आप यहाँ से इनपुट दे करके इसको सेट कर सकते हैं। और ये BMS आप 24 वोल्ट से 72 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यानी कि सीरीज़ आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। हम लोगों ने 8 किया है, इसको सेट किया जाता है। फिर ये 8 टाइप करके, अभी 8 पे ही है तो 8 टाइप करके इस तरह से सेट किया जाता है, सेट सक्सेसफुली। और बाकी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे
ये देखते हैं अभी बैलेंस सेटिंग। यहाँ पे इसको कुछ करना नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट सेट है। टर्न ऑन इक्वलाइजेशन, और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बैलेंसिंग का दो तरीका होता है, एक चार्ज के दौरान बैलेंसिंग और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये चार्ज और डिस्चार्ज हमेशा, ये अगर आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे करते हैं तो वो हमेशा हमेशा बैलेंसिंग होते रहेगी, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे करना है। टर्न ऑन इक्वलाइजेशन, इसको ऑफ कर देंगे तो फिर बैलेंसिंग बंद हो जाएगी, सेल्स का बीच में जो बैलेंसिंग होती है वो बंद हो जाएगी, तो इसको ऑन ही रखना है। उसके बाद कुछ मेन आप लोगों को हम दिखाते हैं। टेम्परेचर सेटिंग, ये टेम्परेचर सेटिंग है, तो ये भी डिफ़ॉल्ट सेट किया रहता है, तो उसको भी कुछ करना नहीं है। यहाँ पे और है करंट सेटिंग। पहले हम ये दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ये कैपेसिटी वोल्टेज। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी कॉन्फ़िगरेशन में यही रहेगी। मतलब इसका ये है, एक सेल 10% में कितना वोल्टेज रहती है। यहाँ पे मिली वोल्ट दिखाया है, 3 वोल्ट। 20% में कितना, 30% में कितना। तो इसको मैंने लिथियम आयरन फॉस्फेट का डाटा शीट, जो वोल्टेज का डाटा शीट रहती है, उसको देख करके मैंने यहाँ पे सेट किया है, और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको परसेंटेज करेक्ट शो होगी। यहाँ पे अभी 86% है और टोटल वोल्टेज है 26.72 वोल्ट। तो ये वो कैपेसिटी वोल्टेज, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके यही डाटा इनपुट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस सेटिंग। ये मैंने दिखाया, कैपेसिटी वोल्टेज दिखाया। कनेक्ट रेजिस्टेंस, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रिंग्स का रेजिस्टेंस है जो कि ज़रूरत नहीं है। फंक्शन सेटिंग, यहाँ पे बहुत सारा फंक्शंस का ये डिफ़ॉल्ट है। ये इनेबल, बजर इनेबल कर कीजिएगा। टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, टेम्परेचर 4, टेम्परेचर 5, ये पांचों सेंसर को ऑन रखना है, और ये आरटीसी को ऑन रखना है, लोड डिटेक्शन को ऑन रखना है, और बैलेंस को इनेबल करके रखना है। स्विच फंक्शन को ऑफ आप कर सकते हैं या ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाला स्विच जो स्विच था इसको आप ऑन रख सकते हैं। ये एलईडी इनेबल है, बीएमएस में जो एलईडी लगी हुई रहती है उसको आप ऑफ पे भी रख सकते हैं, ऑन पे भी रख सकते हैं। मैंने ऑफ पे रखा है। बैलेंसिंग मेथड स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो हम लोगों ने सेट किया था। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रोटेक्शन पैरामीटर्स। यहाँ पे सेल्स का हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के यही डाटा इनपुट आप कर सकते हैं 24 वोल्ट के लिए। ये 24 वोल्ट के लिए मैंने डाटा सेट किया है। 16 के लिए अलग होगी, 48 वोल्ट के लिए अलग होगी। जब 16 का हम बैटरी पैक बनाएंगे तो 16 का भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या डाटा इनपुट किया जाता है। इस पे ये सब डाटा इनपुट किया जाता है। यहाँ पे क्या क्या है हम बताते हैं कि यहाँ आप पढ़ सकते हैं सेल हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब ओवरचार्ज सेल का 3.7 वोल्ट से ज़्यादा पे वो चार्ज नहीं करेगी। यहाँ पे एक्चुअली 3650 रखना उचित रहेगा, इसको आप सेट कर सकते हैं। फिर सेल हाई वोल्टेज रिकवर, ये सही है।
सेल वोल्टेज डिले, ये सब जिस तरह से मैंने किया है इसको आप स्क्रीनशॉट करके, ये सारा डाटा मैंने पढ़ करके फिर मैंने इनपुट किया है। उसके बाद करंट सेटिंग, यहाँ पे चार्ज ओवर करंट प्रोटेक्शन दिया है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रिकवरी, मतलब अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो उसके बाद कितना देर बाद आपका BMS फिर से सही से वर्क करने लगेगी, 5 सेकेंड बाद। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंडरी ओवर करंट प्रोटेक्शन, यहाँ पे से ये इम्पॉर्टेंट है एक, यहाँ पे आप 400 सेट कर सकते हैं। अगर 400 से ज़्यादा एम्पियर हुआ तो फिर वो BMS कट हो जाएगी। ये 200 एम्प का BMS है तो 400 हम लोगों ने रखा है। इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं क्योंकि इसका पीक 400 है तो हम 400 पे सेट कर देते हैं। इसका सारा मैनुअल आपको गूगल पे मिल जाएगा अगर आप स्टडी करेंगे तो, और खुद से भी सेटिंग फिर कर पाएंगे। सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे आइडेंटिफाई करंट, 200 मिली एम्प का करंट रहेगा तो BMS आइडेंटिफाई करेगा। स्लीप टाइम 60 सेकेंड, ये सब चीज़ें हैं। साइकिल इंडेक्स अभी 0 है। तो इतना सेटिंग बेसिक है, आप कर सकते हैं। और अभी 86% चार्ज है। तो ये कस्टमर के ऑर्डर पे थे। ये इसका फ्रंट पैनल रहेगी, यहाँ से ये PG ग्लैंड से आउटपुट वायर निकलेगी और ये वेकअप स्विच रहेगी BMS का, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये वोल्टेज मीटर, बाहरी SOC मीटर, ये बजर सभी एकदम फर्मली फिक्स्ड है क्योंकि इसमें बोल्ट दिया रहता है। यहाँ पे 2 आउटपुट हम लोगों ने एक्स्ट्रा निकाला है। XLR कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे इस पे। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि वो 12 वोल्ट भी यूज़ करेंगे। एक पोर्ट से 12 वोल्ट 240 वाट तक वो लोड ले सकते हैं और दूसरा पोर्ट से भी 12 वोल्ट 240 वाट तक वो लोड ले सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसमें 2 पोर्ट बनाया है। यहाँ से 24 वोल्ट रहेगी और यहाँ से 12 वोल्ट का आउटपुट वो ले सकते हैं ये कपलर के थ्रू, और 12 वोल्ट का एक्सेसरीज वो यूज़ कर सकते हैं। इसको XLR कनेक्टर कहते हैं। ये इस पे लग जाती है कुछ इस प्रकार से। अभी इसको फिक्स करना है नट बोल्ट से। ये इपॉक्सी सीट है, इसको कटिंग कर करके हम लोगों ने बनाया है। और यहाँ पे ब्लूटूथ का, बाहर हम लोग ब्लूटूथ का मॉडल रखने वाले हैं। ये जो ब्लूटूथ है ये बाहर लगेगी यहाँ पे, क्योंकि उसका अंदर रखने से शायद रेंज सही से ना मिले तो हम लोग इसको बाहर रखेंगे। और जब कंप्लीट हो जाएगी तब भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से बैटरी पैक लगती है। तो ये था पूरा एक कंप्लीट रिव्यू JBD ब्रांड BMS को सेटिंग कैसे करते हैं। आप वीडियो को विस्तार से देखिएगा और कनेक्शंस हमने आपके साथ शेयर किया है। ये बैटरी पैक अब इपॉक्सी पैकिंग पे जाएगी। इस तरह से इपॉक्सी सीट का बॉक्स बनती है। इसमें हम लोगों ने 1 mm का इपॉक्सी यूज़ किया है। अब ये इसके ऊपर लग करके फिर यहाँ पे टॉप पैनल लगेगी और UPS की तरह फिर आप बैटरी को रख पाएंगे कुछ इस तरह से। लीड एसिड के कंपैरिजन में लिथियम इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेस को बहुत कम कर देता है और वेट को भी बहुत कम कर देता है।
ट्यूबुलर बैटरी आप लोग जानते ही है कि उसका जो लाइफ रहती है वो लिथियम के कंपैरिजन में बहुत कम रहती है, और उसका डिप्रिसिएशन भी, जो वोल्टेज का डिप्रिसिएशन, कैपेसिटी का डिप्रिसिएशन रहती है, बहुत जल्दी डिप्रिशिएट करती है। और ये सब सेल्स का लाइफ साइकिल काफ़ी अच्छी रहती है और बैकअप भी अच्छा मिलता है। बहुत जन पूछते हैं कि बैकअप कितना रहता है, तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। बैकअप लोड के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा लोड रहेगी उतना कम बैकअप रहेगी। जैसे कि एक एग्जांपल, ये 24 वोल्ट का बैटरी बन रही है, तो 24 × 100 2.4 किलोवाट का ये बैटरी पैक बन रही है। तो अगर आप 2.4 किलोवाट का लोड कंटिन्यूस देते हैं तो 1 घंटा थ्योरेटिकली चलती है, थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली उससे कम आपको मिलती है। वो एफिशिएंसी, बैटरी पैक का हर एक डिवाइस का एक अपना क्षमता रहता है जिसको एफिशिएंसी कहते हैं, और इसका एफिशिएंसी आपको 90 to 95% मिल जाती है। मतलब 1 घंटा का 90 to 95% बैकअप आपको मिल जाएगी 2.4 किलोवाट का लोड पे। और अगर सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो ये 24 वोल्ट लीड एसिड का कंपैरिजन में 170 AH या 180 AH के मुकाबले ये बैकअप आपको देगी। अभी ये 12 वोल्ट का बन रही है हमारे यहाँ, ये 24 वोल्ट का बन रही है। यहाँ पे फिर 12 वोल्ट का हम लोग बना रहे, वही सेम BMS यूज करके, लेकिन 4S में। 4S में ये बनेगी। ये 12 वोल्ट 100 AH मतलब 1.2 किलोवाट बैकअप। मतलब अगर 1200 वाट का लोड आप कंटिन्यू चलाएंगे तो लगभग 1 घंटा के करीब आपको बैकअप मिलेगी। और लीड एसिड के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 160 AH के करीब लीड एसिड ट्यूबुलर बैटरी जो रहती है उसके मुकाबले ये बैकअप देगी, न्यू कंडीशन का ट्यूबुलर बैटरी। वेट 12 वोल्ट 100 AH का आपका अप्रोक्सीमेटली एक सेल 2.25 kg का रहता है। 2.25 × 4 एक्सेसरीज वगैरह मिला करके लगभग 9.5 किलो 9.5 kg का 12 वोल्ट 100 AH रहती है, और उसी का डबल 9.5 का डबल 19 kg के अप्रॉक्स या 20 kg के अप्रॉक्स 24 वोल्ट रहती है, और 48 वोल्ट 40 kg के अप्रॉक्स आपको रहती है। 48 वोल्ट का भी इन्वर्टर आती है, 5 kVA से ऊपर जो रहती है इन्वर्टर्स, ये 3 kVA का इन्वर्टर में यूज़ होगी, और ये 1.5 kVA का इन्वर्टर पे यूज़ होगी। और भी एक प्रश्न आती है कि नॉर्मल इन्वर्टर में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप बेझिझक इसको नॉर्मल इन्वर्टर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वर्किंग वोल्टेज रहती है वो लीड एसिड का वर्किंग वोल्टेज पे आती है। कहने का मतलब लीड एसिड का वर्किंग वोल्टेज 10 to 14.8 तक वो जाती है, और ये उसी के बीच में फॉल होती है 12 से लेकर के 14 तक। जब 12 वोल्ट का बैटरी को आप फुल्ली चार्ज करते हैं तो 14.8 नहीं आती है। लिथियम को 3.65 प्रत्येक सेल का नहीं होती है, वो 3.65 चार्जिंग वोल्टेज होती है। कहने का मतलब चार्जर का वोल्टेज 3.65 होनी चाहिए एक लिथियम आयरन फॉस्फेट का सेल को चार्ज करने के लिए, और जब आप चार्जर हटा देंगे तो उसका 3.4 ही जाती है मैक्सिमम, 3.4। तो जब 4 से गुना करते हैं तो 13.6 या 13.5 किसी केसेस में 13.5 to 13.6 आपको वोल्टेज मिलती है फुल्ली चार्ज कंडीशन में। और वहाँ से वो कम होते 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 इसका इनिशियल जो डिप्रिसिएशन रहती है लिथियम का, वो ग्राफ आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा स्टीप नहीं है, बहुत ग्रेजुअल डिक्रीज होती है। कहने का मतलब बैटरी अगर आप फुल्ली चार्ज करते हैं
तो जो डिप्रिसिएशन रहती है वो बहुत धीरे होती है एज कम्पेयर टू NMC मतलब लिथियम आयन में। लिथियम आयन में जो डिप्रिसिएशन रहती है वो बहुत धीरे नहीं रहती है, एक स्तर में वो जाती है। और ये 12 वोल्ट का बैटरी जब फुल्ली चार्ज हो जाती है तो 14.4 नहीं पहुंचती है, 14.8 नहीं पहुंचती, 13.5 या 13.6 या कोई केस में 13.4 पहुंचती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी बैटरी पैक्स बनवाना है, कस्टमाइजेशन हम लोग करते हैं। कस्टमाइजेशन कहने का मतलब जिस प्रकार से आपको चाहिए उसी प्रकार से हम लोग बना करके आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार देते हैं। और जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ मास प्रोडक्शन नहीं होती है, पर्टिकुलर ऑर्डर्स लिए जाते हैं और वो ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हैं हम लोग और हम करते हैं। और जब बैटरी पैक्स बनती है तो आपको हर एक स्टेप का फोटोज़ वीडियोस आपके नाम से मिलते जाती है। हम लोग रेडी बैटरी पैक बना करके इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि कब बनाए हैं ये सटीक तरह से आपको पता नहीं रहता है और कौन सा मटेरियल यूज़ किए ये भी आपको पता नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी बैटरी पैक बनाते हैं ऑर्डर आने के बाद ही बैटरी पैक बनती है। 2 से 3 दिन का वक्त लेते हैं। कोई केसेस में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाती है, जैसे कि इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गई थी क्योंकि इसका सेटिंग हमको बहुत स्टडी करना पड़ा था, तब जा कर के हुआ। बाकी BMS जो सेटिंग करना रहता है बहुत इजी रहता है डाली का, लेकिन डाली का 200 एम्प में बहुत कॉस्टली आती है, तो ये थोड़ा सा जेन्युइन प्राइस में है, इसीलिए JBT को यूज़ करते हैं। और रिस्पांस भी अच्छा मिला है कस्टमर के थ्रू से, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल। आगे चल कर के इन फ्यूचर डाली का भी यूज़ करेंगे हाई एम्प का, जब ऑर्डर जिस प्रकार से आती है। तो आशा करते हैं वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और काफ़ी लंबी भी हो गई है क्योंकि बहुत चीज़ों को बताना था इस वीडियो में, ताकि अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।